दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ मैं शोर नहीं हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रोते रोते कब आंख लग गई थी शालिनी की पता ही नहीं चला था कि अचानक जोर जोर से आती हुई आवाज उसे उसकी आंख खुली। उठ कर देखा तो सासू माँ विद्या जी काम वाली कमला के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जो व्यवहार कुछ घंटों पहले उसके साथ किया जा रहा था अब वही व्यवहार कमला के साथ किया जा रहा था। फर्क लेकिन इतना था कि कमला के हाथ में सासू माँ की सोने की अंगूठी थी जिसे देखकर शालिनी की जान में जान आई। अपने माता पिता और बड़े भाई की लाडली शालिनी का विवाह विशाल के साथ हुआ। मुश्किल से अभी 4 ही दिन नहीं हुए थे ससुराल की देहरी में कदम रखे हुए कि सासू माँ ने अपनी अंगूठी की चोरी का इल्जाम सीधे सीधे शालिनी के ऊपर लगा दिया। विद्या देवी की एक आदत थी नहाते समय अपनी अंगूठी उतार कर बाथरूम में रख दिया करती थी। उसे फिर बाद में स्नान करने के बाद पहन लिया करती थी। आज वह नहाने के बाद अंगूठी पहनना भूल गई और अब वह अंगूठी बाथरूम से गायब थी। शालिनी ही उस परिवार में नई सदस्य थी इसीलिए बिना सोचे समझे उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम शालिनी पर लगा दिया। पता नहीं कैसे शोरों के घर से लड़की आई है। 4 दिन हुए नहीं घर में आए कि घर का सोना चांदी गायब होने लगा। सासू माँ के इस तरह इल्जाम लगाने से शालिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। आंखों से अविरल बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जवान शब्दों का साथ नहीं दे रही थी अपनी सफाई मैं। बस उसने इतना ही कहा सासू माँ मैं शोर नहीं हूँ। आपको बोलने के पहले एक बार सोच तो लेना चाहिए था। मैं कोई सड़क से तो आई नहीं हूँ जो चोरी करूँगी। मेरे माँ बाबा के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। शालिनी के इतना बोलते ही जैसे मानो किसी ने जलती हुई प्रचंड आग में घी डाल दिया हो। कल की आई लड़की मुझसे जबान लड़ाती है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। विद्या देवी गुस्से में बिना सोचे समझे बड़बड़ाती जा रही थी। कमरे में बैठे हुए अपने ससुर जी मनोहर लाल अपने पति विशाल और छोटी ननद प्रिया की ओर
कातर नजरों से देखती हुई शालिनी आशा कर रही थी कि शायद परिवार का कोई सदस्य तो उसके लिए कुछ बोलेगा और कोई नहीं तो कम से कम विशाल ही कुछ बोलेंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस घर में विद्या जी के आगे किसी की जबान नहीं खुलती। फिर शायद किसी निर्दोष के ऊपर ही क्यों अत्याचार ना हो रहा हो। पूरे परिवार में किसी ने भी विद्या जी की इस बात का विरोध नहीं किया, सभी शांत थे। इसीलिए ये पल शालिनी के लिए अत्यंत असहनीय थे। चुपचाप अपने कमरे में जाकर शालिनी आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब जब घर की काम वाली कमला के हाथ में विद्या जी की अंगूठी देखी, उसे पूछने पर पता चला कि बाथरूम साफ करते समय उसने अपनी अंगुली में अंगूठी पहन ली थी और वह विद्या जी को देना भूल गई। गलती से अपने घर पहनकर चली गई थी और अब वापस देने आई हैं। अगर कमला की नियत पलट जाती तो शायद आज शालिनी अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाती, क्योंकि विद्या जी ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि आज तक हमारे घर से एक सुई भी गायब नहीं हुई। फिर तो ये सोने की अंगूठी का मामला था। अपने आत्म सम्मान की खातिर अब शालिनी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। सभी के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, आज तो कमला के हाथ में माजी की अंगूठी मिल गई, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप सभी की नजरों में मैं चोर ही साबित हो गई थी। इसीलिए अब ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रुक सकती जिस घर में घर की लक्ष्मी को ही चोर साबित किया जाए। अपने पति विशाल की ओर मुखातिब होते हुए शालिनी ने कहा, आज अगर मेरे आत्म सम्मान की खातिर आपने एक शब्द भी सासू माँ को बोला होता तो शायद मेरे लिए ये परम सौभाग्य होता। लेकिन आपने भी शायद ये कहना उचित नहीं समझा कि शालिनी चोर नहीं है। फिर किसके विश्वास के सहारे मैं ससुराल में रहूं। मैंने अपने भाई को सुबह फोन कर दिया था, वह मुझे लेने आते ही होंगे। आज ही मैं अपनी मायके निकल जाऊंगी। अपनी गलती पर विद्या जी और उनके परिवार वालों के सामने सिवा पछतावे के कुछ नहीं था और ये ऐसी गलती थी जिसकी फिलहाल शालिनी की नजरों में अभी तो कोई माफी नहीं थी। विद्या जी हिम्मत करते हुए शालिनी से बोली, रुक जाओ बहू, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। घर की ही बात हैं, बाहर ना निकले तो।
ज्यादा अच्छा है सासू माँ, ये आपको मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। आपके मन में इतनी छोटी बात आई भी कैसे? अगर ईश्वर की कृपा से आज कमला की नियत अंगूठी वापस करने की ना होती तो मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करती? हो सकता आप ही मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देती, फिर शायद आपको समाज का ख्याल नहीं आता। अभी मेरा मन बहुत दुखी है, मैं अभी आपकी बात का सम्मान नहीं रख सकती। इतना कहकर शालिनी चल पड़ी अपने कमरे की ओर, अपने सामान को समेट कर मायके जाने के लिए। कैसी विडंबना है हमारे समाज की, एक लड़की अपना घर द्वार, माता पिता, सगे संबंधी सब कुछ छोड़कर ससुराल की देहरी में कदम रखती है। उसी ससुराल में अपने आप को परिवार का सदस्य साबित करने के लिए पल पल अग्नि परीक्षा देनी होती है।